क्या कीजिए। का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। ए क्यू बी तथा ए बी क्यू का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। अबू बकर कहाँ है जी? आजकल एब्सेंट रह रहा है, 2-3 दिन से गायब है। कौन पंचायती में तरह लगल है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए क्यू बी तथा ए बी क्यू का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। रुकमणी जी क्या होता है फॉर्मूला? तो याद कीजिए ना, पहला बार देखे हैं। सही है, रूट अंडर ए बी होता है इसका फॉर्मूला। ई ए है और ई बी है, उसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य जोड़ के दूसरा भाग गुणोत्तर माध्य रूट अंडर। ई नहीं आया जी, छोटा उधर बैठ गया जी। क्या है जी? आगे में बैठने ज्यादा बेइज्जती हो जाता है। आप ही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए 310 से 325 तक सभी संख्या का योग ज्ञात करें। रूट अंडर ए बी होता है इसका गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, यानी ये ए है और ये बी है, यानी ए क्यू बी गुने ए बी क्यू है। ए के पावर 4 गुने बी के पावर 4, रूट से वो कट जाएगा। 310 से 325 के तक सभी संख्या का योग, बीच नहीं सभी का योग। 310 से 325 तक सभी संख्या का योग। हाँ पता ही नहीं है हमको आंसर। देखिए 310 टू 325 n का मान होगा 16 बट्टा n बाई 2 a प्लस l। ये होगा होता है n बाई 2 और a प्लस l। n का मान 16 होगा। हो गया क्लियर? हरात्मक श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी का 16वां पद ज्ञात करें। हरात्मक श्रेणी है, HP है, 16वां पद ज्ञात करें। HP है, HP हरात्मक श्रेणी कह रहे हैं। देखिए हरात्मक के लिए नियम कहता है क्या कि पहले उसको पलट के समांतर में ले आइए, और जैसे समांतर बनाते हैं वैसे बनाइए। इसको जब पलटिएगा 2/3, 5/6 और 1, तो इसमें A का मान हो जाएगा 2/3 और D का मान होगा 5/6 में से 2/3 घटाएंगे तो 1/6, ये ना जी। एलसीएम लेंगे तो 6, 5 में से 4 जाएगा तो 1/6। और n का मान कितना है? 16। Tn निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 d, यही ना Tn का। हाँ जी, उसी पे होता है, हरात्मक कुछ होता ही नहीं है। इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना और होगा 5, यानी 2/3 प्लस 5/2 है ना, गलत नहीं काटे हो तो बट्टा वर्ग का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 6। ये होगा 3 4
19/6, इसे ही पलट के 6/19, यही होता है हरात्मक श्रेणी, और कुछ नहीं होता है। हरात्मक में क्या होता है, हरात्मक को पहले पलट के समांतर बना दीजिए, समांतर की तरह बनाइए, फिर उसको सीधा कर दीजिए, हरात्मक में आ जाएगा। HP का मतलब वही होता है, हाँ, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन। 9 संतरे का मूल्य 5 सेब के बराबर। 9 संतरे का मूल्य 5 सेब के बराबर। क्वेश्चन ही बहुत टफ होता है, बराबर बराबर में लिखते जाइए, बहुत लाइन कट रहा है। 9 संतरे का मूल्य 5 सेब के बराबर। 9 संतरे का मूल्य 5 सेब के बराबर। 5 सेब का मूल्य 3 आम के बराबर। 5 सेब का मूल्य 3 आम के बराबर। 5 सेब का मूल्य 3 आम के बराबर। 4 आम का मूल्य 9 नींबू के बराबर। 4 आम का मूल्य 9 नींबू के बराबर। 4 आम का मूल्य 9 नींबू के बराबर। यदि 3 नींबू का दाम 4 रुपया 80 पैसा हो, यदि 3 नींबू का दाम 4 रुपया 80 पैसा हो, एक संतरे का दाम ज्ञात करें। 3 नींबू का दाम 4 रुपया 80 पैसा हो तो एक संतरे का मूल्य ज्ञात करें। और बाकी ये क्वेश्चन टफ है। 3 नींबू का दाम 4 रुपया 80 पैसा तो एक संतरे का दाम क्या होगा? गलती 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 गलती। क्या क्वेश्चन यही ना हमने लिखाया? 9 संतरा 5 सेब 3 आम 4 आम 9 नींबू 3 नींबू का दाम इतना तो एक संतरे का दाम कितना। यानी संतरा से हमको नींबू पे आना है, इक्वल करना है। यहाँ तक तो इक्वल है ना, यहाँ इक्वल है। अब देखिए कि करना क्या होगा, सो देखिए अब बताते हैं। 9 संतरा से हमको नींबू पे आना है तो संतरा आम सेब और आम यानी 9 संतरा बराबर 3 गो आम है, 3 गो आम है ना, तो 1 गो आम बराबर 2.4 एक आम बराबर 3 संतरा होगा क्या जी? 9 संतरा बराबर 3 आम तो 1 आम बराबर 3 संतरा होगा। यहाँ कहता है 4 आम तो 4 आम बराबर 12 संतरा होगा ना। 4 आम 9 नींबू के बराबर है तो 12 संतरा 9 नींबू। ठीक, अब यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ 12 संतरा लिखिए और 3 नींबू का दाम 4 रुपया 80 पैसा है तो 9 नींबू का दाम 4 रुपया 80 पैसा गुने 3 कर दीजिए ना। अब 12 चौक 48 नहीं होगा, ₹1.20। ये करना था। ऐसे अनुपात में भी जा सकते हैं, यही ठीक ठाक है, ज़्यादा भारी नहीं है। ये क्वेश्चन सब दिन परेशान करता है, आज बना लेना, 5 दिन बाद खाली आंसर ही याद रहेगा, आप लोग को बनेगा नहीं। आगे चलिए। 480 रुपया में 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के बराबर नोटों की संख्या है। 480 रुपया में 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के बराबर नोटों की संख्या है। 480 रुपया में 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के बराबर नोटों की संख्या है। 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के बराबर नोटों की संख्या है। कुल नोटों की संख्या ज्ञात करें।
हाँ, 1 रुपया का जितना है उतने है, 5 रुपया का उतना ही है 10 रुपया का। माना कि प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या x या नोटों की संख्या x 1 गुने x प्लस 5 गुने x प्लस 10 गुने x बराबर 480। x का मान निकलेगा 30, 3x 90। हमने कहा कि आपके पास धन है वो 480 रुपया है, धन है वो 480 रुपया है, और प्रत्येक प्रकार का नोटों की संख्या कितना है x, जिसमें 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का नोट है। 1 गुने x प्लस 5 गुने x प्लस 10 गुने x बराबर 480। x का मान निकलेगा 30। कुल नोटों की संख्या तो 3x होगा ना। भैंस और बत्तख है, भैंस और बत्तख है जिसमें सिरों की संख्या, टांगों के, पैरों की संख्या सिर के दुगुने से 24 अधिक है। भैंस और बत्तख है, भैंस और बत्तख, पैरों की संख्या, टांगों की संख्या सिर की संख्या के दुगुने से 24 अधिक है। बत्तख मुर्गी है, सॉरी बत्तख और भैंस है, पैर की संख्या सिर के संख्या के दुगुने से 24 अधिक है। भैंस की संख्या ज्ञात करें। बारह, ठीक है सर, ऑप्शन में है तो सही होगा। हमने कहा कुछ भैंस और कुछ बत्तख हैं एक जगह, वहाँ पे पैर गिनते हैं ना, उस सिर के दुगुने से 24 अधिक हो जाता है, तो भैंस की संख्या हम पूछ रहे हैं ना। आ गया सबका 12। देखिए अगर किन्हीं से नहीं बना तो देखिए ये क्या होगा, भैंस को माने x और बत्तख को माने y। इसे क्या कहते हैं, सिर की संख्या। सिर के दुगुने से 24 अधिक है, वो पैर की संख्या है। पैर की संख्या तो इसी होगा, और इसी को सॉल्व करके x निकालना है और x से आपका आंसर हो जाना है। इसे x निकल जाए क्यों नहीं, अब बस कोशिश तो करें। लिखिए अगला क्वेश्चन हौला सा। मुर्गी है और आदमी है, मुर्गी है और आदमी है। सिर की संख्या 48 और पैर की संख्या 140 है। मुर्गी है और आदमी है, सिर की संख्या 48 और पैर की संख्या 140। आदमी की संख्या ज्ञात करें। कहाँ है वो पार्टनर, कहाँ है जी आपके, कहाँ है वो पार्टनर? कभी नहीं होगा, चलिए ठीक है। हम जान के ऐसा किए और आप लोग वही आदमी को ही 4 को पैर करके बनाना चालू कर देते हैं। दिए हम इसीलिए, अरे भाई सिर जितना होगा उसको दुगुना ही पैर होगा। अगर सिर 48 को है तो पैर 96 को ही होगा। 140 हुआ कैसे, यानी क्वेश्चन गलती हो गया। वो मुर्गी के आदमी का जगह पर गाय बना दीजिए, तब बन जाएगा। आप बनाइए। आदमी का जगह पर गाय दे दीजिए, गाय और मुर्गी। आप बनाइए, दोनों का संख्या अलग अलग बताइए, गाय का भी और मुर्गी का भी। कुछ गाय है कुछ मुर्गी है। सिर की संख्या 48, पैर की संख्या 140, तो दोनों की संख्या ज्ञात करें। सिर की संख्या 48, पैर की संख्या 140, दोनों की संख्या ज्ञात करें। 22 26 बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्या है, x प्लस वाई 4x प्लस 2y, क्या जी, x प्लस वाई बराबर 48, 4x प्लस 2y बराबर 140। समीकरण को हल कीजिए, बात खत्म। क्या निकालना है, दोनों का संख्या निकालना है, कितना उसमें मुर्गी है कितना गाय है। लाइन करिए। एक और क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन बनाइएगा, कई बार आप लोग बनाए भी होंगे।
स्कूल प्रातः 10 बजे प्रारंभ होता है। स्कूल प्रातः 10 बजे प्रारंभ होता है और 1:27 में छुट्टी हो जाता है। स्कूल प्रातः 10 बजे प्रारंभ होती है, गलती है बोल देते हैं, स्कूल प्रारंभ होती है और 1:27 में बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कितने बजे प्रारंभ होती है? 10 बजे प्रारंभ होती है और 1:27 में समाप्त हो जाती है। 4 पीरियड पढ़ाई होते हैं, 4 घंटे का पढ़ाई होता है। प्रत्येक घंटी के बाद 5 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। प्रत्येक घंटी के बाद 5 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। प्रत्येक घंटी कितने मिनट का हुआ? प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा? एक स्कूल प्रातः 10 बजे प्रारंभ होके 1:27 में समाप्त हो जाता है। इस दरमियान 4 पीरियड पढ़ाई होते हैं। हर पीरियड के बीच 5 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। हम लोग तो थे स्कूल में जाते तो हर पीरियड में 10 मिनट का रेस्ट मारते, रेस्ट लेकर चले जाते गाछी। सही है। पहले करेंगे क्या कि 1:27 में से 10 घटाएंगे तो 3 घंटा 27 मिनट यानी 207 मिनट। उसमें 15 मिनट का रेस्ट होता है। 4 घंटी है तो 3 बार रेस्ट मिलेगा 15 मिनट का, और 4 से भागा दे देंगे। देखिए करना क्या था कि 1:27 में से 10 को माइनस करना था, तो ये 3:27 होता है। कोई आपत्ति नहीं, 3:27 ये हो जाएगा 207 मिनट में से 15 ही माइनस होगा। 4 पीरियड पढ़ाई होता है तो बीच में रेस्ट 3 बार ही मिलेगा, और इसको 4 से भागा दे देंगे तो 48 मिनट का एक पीरियड होगा ना। 15 मिनट घटा देंगे। क्या 15? हाँ फिर भी वही, क्या फ़र्क पड़ता है, उतने पे आएंगे। यहाँ पे घटा दे कि बाद में, ऐसे घटाना आपको बाद में चाहिए था। अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर का प्रॉब्लम हम सब बताएंगे। हमने कल कितना तक बताए थे? 8 तक। एग्जाम्पल सब बता दिए है ना। 9 से हम बताएंगे। आपका क्या प्रॉब्लम है उससे लेना देना नहीं, सब बता देते हैं। शेयर लाभांश 586। आइए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 9 में कि एक व्यक्ति ने किसी कंपनी के 50 रुपये वाला शेयर 10% वार्षिक लाभांश के वाले शेयर खरीदे। यदि उसे उसकी लागत का 12.5% वार्षिक आय प्राप्त हुआ तो शेयर का बाजारी भाव कितना है? अब देखिए क्वेश्चन बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। कह रहा है कि हम 50 रुपये वाला शेयर खरीदे, 50 रुपया जिसका अंकित मूल्य था 50 रुपये वाला खरीदे। लाभ उस पर 10% कंपनी देता है, पर हमें लाभ जो प्राप्त हुआ वो मेरे लागत का 12.5% हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंकित मूल्य है उससे हम सस्ता में खरीदे। जो अंकित मूल्य है उससे हम सस्ता में, अंकित मूल्य कुछ है खरीदे कुछ में। तो मान लेते हैं कि 100 रुपया का शेयर है, 1 शेयर का अंकित मूल्य, 1 शेयर या 2 शेयर ले लेते हैं, 2 शेयर का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100। लाभ हमें प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा 10% यानी 10 रुपया हमें लाभ प्राप्त हुआ। पर मेरे लागत का ये कितना है 12% ना। मेरा लागत कितना x रुपया, पता नहीं मेरा लागत कितना लगाया है हमने, पता नहीं। हमने शेयर ना 50 वाला करते हैं, तो ये 10x पे 10 लाभ हुआ जो कि हो जाता है 12.5% ना। 1 2 3 यही ना जी। या ऐसे भी कर सकते हैं कि सॉरी x का 12.5 बराबर ले लेते हैं 10। क्लियर ना। अब क्या करेंगे, डेसिमल को हटा के यहाँ 0 दे देंगे, यहाँ काटेंगे 5 मरतबे, यहाँ काटेंगे 40 से हो जाएगा 8, यानी x का मान कितना हुआ 80। दाम था उसका 2 शेयर का 100 रुपया, हमने उसको खरीदा 80 रुपया, यानी 1 शेयर का मूल्य कितना होगा, 1 शेयर का मूल्य कितना होगा 40। हमने 10 रुपये अब मूल्य पे खरीदे, या 1 शेयर हमने खरीदा कितना तो 40 रुपये में। यही पूछ रहा है क्वेश्चन। कह रहा है
कि क्वेश्चन नंबर 9 में एक शेयर उसने कितने भाव में खरीदे। अब आइए कि फिर से हम समझाते हैं कि कहेगा सर आप 2 शेयर क्यों लिए, 100 क्यों लिखती है। तो लाभ प्रतिशत में दिया है ना, तो 100 का प्रतिशत निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए हमने 2 शेयर खरीदा, अंकित मूल्य 100 रुपया का, कंपनी 10% लाभांश का मतलब हुआ 1 साल में कंपनी हमें लाभ कितना दिया, 10 रुपया। पर ये जो 10 रुपया है ना, मेरे लागत का हो जाता है 12%, हमने जो लगाया उसका 12%, यानी कंपनी ने दिया कम पर हमको हुआ ज़्यादा, क्योंकि हम सस्ता में खरीद लिए हैं शेयर। तो मेरा लागत है वो x रुपया, और x रुपया पे 12% का लाभ बराबर 10 रुपया, 10 रुपया ने लाभ दिया है। x का मान कितना है, 80, यानी 2 शेयर हमने खरीदा कितना रुपया में, 80 रुपया में। एक शेयर का दाम कितना था, 40 रुपया। क्या यही कह रहा था क्वेश्चन, लिखता है ना ऐसे, क्या वो पता नहीं चलेगा कि लिख क्या रहा है, उल्टा सा है ना। चलिए 9 के बाद 10 नंबर पे कहता है क्या कि 100 रुपया वाले 15% लाभांश वाले शेयर बाजारी मूल्य 104 रुपये में खरीदे, यानी दाम शेयर का 100 रुपया, लाभ हमको कंपनी देगा 15%, पर हमने खरीदा उसको 104 रुपया में खरीदा, ठीक है। 1% दलाली है, 1500 रुपया वार्षिक आय कमाने हेतु उसे कितना रुपया निवेश करना पड़ेगा। चलिए 1500 रुपया इनकम कमाने के लिए, चल मिटावे। शेयर ये है, इस 100 रुपया का शेयर है, और हम इस शेयर को 104 1 रुपया दलाली यानी 105 रुपया में हम खरीदते हैं। कंपनी हमें 15% लाभ देता है, और हमें लाभ 1500 रुपया कमाना है साल का, तो कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए 10 नंबर, लाभ कमाना है 1500 रुपया ना, लाभांश है वह है 15%। तो एपी x रुपया, एपी क्या रुपया, x रुपया एपी पर, तो x रुपया एपी पे 15% के दर से अगर 1500 रुपया हमको कमाना है, तो ये काट देंगे, तो x का मान कितना होगा, 1 2 3 4, इतना 0। 10,000 अंकित मूल्य का हम अगर खरीदे शेयर, तो 15% की दर से 15,000 रुपया हमको हो जाएगा। तो कुल शेयर की संख्या कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया वाला शेयर, कितना शेयर हमने खरीदना होगा, हमें 100 शेयर, और एक शेयर हम खरीदते कितना में है, 104 रुपया, और एक 105 रुपया में, यानी एक शेयर का दाम हम बाजार में खरीद रहे कितना, 105 रुपया में। 100 शेयर खरीद रहे हैं, यानी 10,500 रुपया मेरा लागत होगा। 10,500 रुपया लगा देंगे, 105 कहाँ से, 104 रुपया तो दाम है। अब दलाल कहाँ जाएगा, दलाल अपना दलाली मारेगा ना जी। क्लियर, कुछ कहना है किन्हीं को, कुछ था ही नहीं। 1500 लाभ कमाना है, लाभांश 15%, लागत कितना लगाना है पता नहीं, x लागत 10,000 लगाएंगे तो, पर वो 10,000 का सामान खरीदने के लिए हमको देना कितना पड़ रहा है, बाजार में महंगा मिल रहा है। अगला क्वेश्चन 11 कहता है कि 16,000 रुपया 14% लाभांश का वाले शेयर 10% अवमूल्य पर बेचने पर उसे कितना धन मिलेगा, जो दलाली 1.5% है। देखिए एपी है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, एपी है क्वेश्चन नंबर 12 में, एपी या 11 है, एपी है वो 16,000 रुपया का शेयर है। मेरे पास शेयर कितना है, 16,000 का शेयर है, पर यह शेयर बाजार में, इसमें कहता है 16,000 का शेयर है, 11 में 14% लाभांश है। 14% लाभांश से कोई मतलब ही नहीं है, हमको लाभ आने का काम ही नहीं करना है। 10% अवमूल्य पे बिकता है, और इसे दलाली भी हमको 1.5 रुपया देना पड़ता है, यानी एक शेयर का बाजारी मूल्य क्या होगा, तो 100 रुपया है, 10 रुपया अवमूल्य पे बिकता है, और दलाली 1.5% है, यानी -1.5 करेंगे, -1.5 करेंगे, यानी हम बेच रहे हैं तो दलाल अपना पैसा घटा के ना हमको देगा जी, यानी ये 90, ये हो जाएगा 88.5। अगर देखिए कि 16,000 रुपये का शेयर है, और प्रत्येक शेयर कितना है, 100 रुपये वाला शेयर है। कैसे पता चला कि 14% लाभांश का मतलब होता है कि प्रत्येक शेयर 100 रुपया का है।
तो मेरे पास शेयर कितना है, तो 160 को शेयर है। मेरे पास शेयर कितना है, 160 को, और हम एक शेयर बेच रहे हैं कितना में, 88 रुपया 50 पैसा में। तो 160 और 88.5 को गुना करेंगे, यही आपका आंसर। फिर से देखिए, 1600 रुपया अंकित मूल्य का मेरे पास शेयर है और एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो शेयर की संख्या कितना होगा, 160। हम शेयर बेच रहे हैं 10 रुपया अधिमूल्य नगर, अब मूल्य कह रहे हैं ना जी, अवमूल्य कर रहे हैं, 10% अवमूल्य, मतलब सस्ता में बेच रहे हैं। तो 100 का शेयर बेच रहे हैं कितना, 90 में। और दलाल मुंह देखेगा कि कहेगा हम भी लेंगे कुछ, वो लिया 1.5% लिया, यानी 100 रुपया का शेयर हम 88.50 में बेच रहे हैं, 160 को शेयर है, 88.50 में हमने बेच लिया, रुपया प्राप्त होगा। नहीं कुछ भी है जी, आप लोग झूठेगा इससे परेशान होते हैं। पॉइंट है बीच में। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन 12 चलते हैं। एक एक लाइन में तो क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन 12 कहता है, एक कंपनी 9600 रुपया निवेश करके 100 रुपये वाला शेयर 80 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदता है। 9600 रुपया निवेश करता है, निवेश करता है 9600 रुपया, और 100 रुपये वाला शेयर 80 रुपये में खरीदता है। 100 रुपये वाला शेयर 80 रुपये में, इसे काटे और 12 से 96 ना, 120 को शेयर खरीदा, 120 को शेयर खरीदा, 9600 रुपया निवेश किया और 100 रुपये का शेयर 80 रुपये में खरीदा, यानी कुल शेयर उसने कितना घंटा, 120 रुपये में। एपी शेयर का कितना होगा, एपी यानी 120 शेयर हमने 100 रुपये वाला खरीदा है, तो एपी कितना होगा इसका, 12,000। कहे कि लाभ जो भी मिलेगा इसमें मिलेगा ना, 12,000 पे ना। अब कह रहा है क्वेश्चन 12 में क्या, कि खरीदता है, इस शेयर को 90 रुपये प्रति शेयर के दर से बेच लेता है, तो कितना इनकम होगा। 90 रुपये शेयर से बेच लेता है, तो बेच लेता है तो एसपी इसका होगा 120 शेयर 90 रुपये के दर से बेच लिया, तो 10,800, यानी 10,800 रुपया में बेचा, 9,600 में खरीदा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 120 को शेयर है, एगो शेयर पर 10 रुपया कमा रहा है, तो 1200 रुपया कमा लेगा। क्या कुछ था इसमें, 900 जरूरत नहीं था। हमको लगा कि लाभ कहेगा आगे, मिला देते, इसको मिटा भी देंगे तो चलेगा, इसको भी मिटा देंगे तो चलेगा। शेयर की संख्या 120 और 120 80 में खरीद 90 में बेच रहा है, एक शेयर पर कमा रहा है कितना, 10 रुपया। सीधा लिख दीजिए, हम आगे पढ़े नहीं थे इसलिए हम कहें लाभ ताप कहेगा। क्वेश्चन 13 में कह रहा है क्या, एक व्यक्ति 7500 रुपया 10% स्टॉक में 105.50 की दर से बेचकर उसे प्राप्त होने वाली धन का 124 रुपये 50 पैसे दर के 14% स्टॉक निवेश कर देता है तथा प्रत्येक प्रकार के क्रय विक्रय में उसे 0.5% सेवा कर देना पड़ता है। व्यक्ति कार्य में कितना का वृद्धि हो गया। अभी क्वेश्चन वाकई जो टफ का आता है, सबसे टफ यही क्वेश्चन होता है। अब मेरे पास शेयर है, हम इधर देख रहे हैं, ये अपने शेयर का कंडीशन देख रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे शेयर का कंडीशन देख रहे हैं। मेरा जो शेयर है, मेरा अपना शेयर है, वो मेरे पास 7500 रुपये अंकित मूल्य का शेयर है, 7500 रुपये अंकित मूल्य का, 10% लाभ देने वाला है, 10% लाभ देता है मेरा शेयर। इसे हम क्या किए, 105 रुपया 50 पे बेच दिए, यानी हर प्रकार बेचेंगे तो भी खरीदेंगे तो भी 0.5 का मतलब हुआ, 0.5% का मतलब 50 पैसा, 50 पैसा दलाली लग रहा है, बेच दिए। और उसी पैसा से हमने क्या किया, 124 रुपया 50 पैसा वाला शेयर खरीदते हैं जिसमें कि 14% स्टॉक है। अब इस दरमियान हमको लाभ होता है कि हानि होता है, वो आपको ज्ञात करना है। अब कैसे पता चलेंगे कि हम अपना शेयर को बेच के शेयर को खरीदेंगे तो हमको लाभ होगा कि हानि होगा। अब सबसे पहले क्या कीजिए कि 2 प्रकार का है। पहले यहाँ पे एपी मेरे पास है, वो 7500 रुपया एपी का है, मेरे पास 7500 रुपया एपी का है। इसे हम बेच रहे हैं कितना पे, तो ये मेरा शेयर 7500 का हम मालिक हैं, हम इसको बेच रहे हैं कितना पे, तो एसपी जो बेच रहे हैं 105 रुपया 50 पैसा एगो का बिक रहा है, पर हम बेच रहे हैं तो 50 पैसा हमको दलाली भी लगता है, यानी 50 पैसा दलाली पे लगता है, तो 105 रुपया में हम बेच रहे हैं ना। अगर ये शेयर है इतना का और 100 रुपया वाला शेयर है, तो शेयर की संख्या मेरे पास कितना है, 75 गो। अब 75 गो शेयर हम बेच रहे हैं कितना, 105 रुपया में ना। 75 को 105 से गुना करेंगे
तो 105 को 75 से गुना करेंगे, 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा और 7 होगा, 5 7 8 और 7 ना। यानी हम बेच रहे हैं 7800 इतना रुपये में, 75 रुपये में बेच रहे हैं। अगर मेरा धन है जो लागत, मेरा लाभ कितना था, मेरा लाभ हमको होता कितना, तो मेरा जो शेयर है वो 10% लाभांश देता है। मेरा जो शेयर है लाभ 10% देता है, 10% देता है, यानी कि 750 रुपया हमको लाभ देता। मेरा शेयर लाभ कितना देता, 750। अब हमने क्या किया कि धन मेरे पास हो गया कितना, 7875 रुपया, और इस पैसा में हम शेयर जो खरीदते हैं वो 124 रुपया 50 पैसा वाला शेयर खरीदते हैं। पर खरीद रहे हैं तो दलाली रहे हैं 50 पैसा, तो हम इसमें 50 पैसा जोड़ देंगे, यानी 125 रुपया का शेयर हम खरीद रहे हैं। तो कुल शेयर 78 75 में 125 वाला हम शेयर खरीद रहे हैं ना। इसको काटेंगे, कट जाना चाहिए ना। कितना आएगा जी, हो गया, काट कट जाता है। कितना मतलब 25 से काटते हैं, 25 पंचे 25 तिया 25 एक का 25 पंचे ना 63, ठीक 63। हम 63 को शेयर का मालिक बने, यानी 63 को शेयर का एपी कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया वाला शेयर है तो 6300 रुपया हो जाएगा ना। हमने पैसा लगाया 7875, पर हम मालिक कितना बने, 6300 का मिले। ये 6300 पर 14% लाभ होता है, ये 6300 पे 14% लाभ होता है, यानी कि 63 को 14 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 24 एक 25, 3 और 6 2 8 8। देखिए फायदा हो गया। हमारा जो शेयर था, हम अपना शेयर रखे रहते तो हमको 750 रुपया होता, पर हम उसको खरीद बिक्री कर लिए तो उसी शेयर से हमको कितना हो गया, 882 रुपया। तो लाभ कितना हो गया, 882 में से 750 घटा दिए। यानी शेयर का मतलब यही होता है, और ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है। जो आ जाए क्या, कोई दिक्कत हुआ? मेरा ये शेयर था, हम खरीद के दूसरा बेच के दूसरा खरीद लिए। बेच रहे थे तो दलाली लिया तो घटा दिए, खरीद रहे हैं तो दलाली लेगा तो जोड़ देते। बेचेंगे ना तो वो दलाली ठीक है, तो वहाँ पे खरीद रहे हैं, यहाँ बेच रहे हैं। ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है। अजी रुकमानी जी, इनका शादी ब्याह कब है, रेखा जी का? अमरजीत जी आपको भी नहीं पता है ये? तो आप तो बहुत जानकारी रखते थे। वही मैं बोली, रेखा जी को लाने वाले यहाँ वही हैं। हाँ वो सही है बोले हैं, वो गलती तो नहीं बोले हैं। अच्छा, रिलेशन में कौन लगते हैं आपके? अच्छा बोलिए ना। हंसी मजाक वाला रिलेशन में थे कि फिर अथी वाला? नहीं। ऐसा रिलेशन में थे कि शादी विवाह हो सकता था? नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। जाने दीजिए सर, लैब चल रहा है, मंगनी में आ जाएगा यहाँ पे तो मजा देखेंगे तब ना वीडियो। रुकमानी जी कहीं सेंड कर दिए कि देखो ना वीडियो में क्या क्या। हमसे बात नहीं होता है। अच्छा करते हैं। अभी बात करके नहीं मतलब पड़ोस में इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों को एक जगह खड़ा कर दिया, ये तो दोनों में बहुत से मतलब मिलता जुलता है, बहुत एकदम मतलब नहीं, लंबा चौड़ाई रंग रूप सब कुछ एकदम बहुत परफेक्ट लगता है। या तो दोनों को एक जगह खड़ा कर दे तो भाइयों बहन कह सकता है लोग, वही लिए हम पूछ रहे थे उनसे कौन रिलेशन में है। नहीं जी, हाइट उट लंबाई चौड़ाई रंग रूप सब कुछ मिलता जुलता भाई है बहन कहिए ना, इतना जोड़ी किसी का नहीं मिलता है ना। हाँ, और दोनों को एक जगह फोटो खींच देते एकदम कहेगा कि भाई बहना, कौन बड़ है छोटा है, दिक्कत हो जाएगा लोग को कहने में। तो वही रहेगा, वही नहीं है, मुंह कान के स्टाइल रंग रूप हाइट उट बॉडी सब कुछ मिलता है।
कह सकता है, जमुआ कह सकता है लोग, इसलिए तो लेकर आए थे सर उसको। जमुआ भी कह सकता है। हाँ जुड़वा मिटा देते हैं। सबसे भारी क्वेश्चन यही होता है इस चैप्टर का। जुड़वा जमुआ दोनों एक ही होता है। जुड़वा बच्चा होता है और जमुआ केला होता है। नहीं सर, जमुआ केला जमुआ सटा हुआ रहता है सर ऐसे। एगो केला है वो हमारा फरा केला, 18 गो केला तो फरा मात्र उसमें, मतलब 18 गो छीमी था उसमें। हाँ इतना सरल केला था कि 18 गो वो देख के आए, वो देखे हुए उसमें से 5 गो जमुए था, 5 गो सटल केला था। और हम सोचते थे क्या कि केला खाने से खाली जमुआ बाले बच्चा होता है, केला खाने से जमुआ ब्याह होता। अगर बताइए तो सच में बता रहे कि जोड़ा ऐसे हटा देगा, सब छाट देगा, क्या है जमुआ वाला नहीं लेंगे नहीं लेंगे, हटा देगा। अगर जमुआ केला खाने से जमुआ ब्याह होता तो हमको लगता है वो केला का दाम तिगुना होता। नहीं जी, ऐसे से कितना लड़का है वो जमुआ वाला केला खरीद लेते तिगुना दाम देके। सब जमुआ खरीद लेते। अगर बात ऐसा रहता कि जमुआ केला खाने पे जमुआ ब्याह होगा तो उस केला अभी सही में देखिएगा, कभी जमुआ देखेगा ना कोई चीज़ जो सब जमुआ केला अक्सर होता है उसको छाड़ देता है, जमुआ वाला नहीं लेंगे नहीं लेंगे। मगर जमुआ से विवाह होता रहता शादी के बाद भी पर मेरा मानना है क्या पता है, हमारा घर का लोग नहीं देखते वो शादी विवाह जमुआ में ठीक रहता है। एगो रहे ना तो ज़्यादा दिमाग खाएगी और दूगो रहे तो अपने में दिमाग खाती रहेगी, अपना फ्री रहेगी। आ गया बाल्टी में पानी उठा है, ऐसे उठाइएगा ना इतना टेढ़ हो गया बाल्टी है, 2 को उठाइए और आराम से चलते रहिए। तो वही कहीं हो कहीं वही फार्मूला यूज होता है उसमें। अरमान मालिक को देखते हैं कितना मस्त है बेचारा। हम तो लगता है कि लड़की को ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। सर एक दिन तो उस दोनों ने प्रैंक किया था, तीसरी को ले आया। हाँ तीसरी को ले आया। नहीं जी सच में है जी, सच में है। कंटेंट के लिए शादी कर लिया सच में। और क्या सर, हमको लगता है वो लड़की है, छोटी वाली का क्या नाम है जी उसका? पायल है। उसको तो प्राइज उराइज देना चाहिए। इतना बड़ा दिल की महिला हुई कैसे जी? अपने लोग उसका वीडियो देखे हैं। उसको मानती भी बहुत है। वो हाँ तब मतलब इतना बड़ा दिल महिला में नहीं होता है जी। टाइम बहुत हो गया जी। जीके भी लिखाना है सर। हाँ जी के लिखा है। छोड़ दीजिए ना। नहीं सर लिखाइए सर। शायद हमें नहीं आती है। नहीं सर लिखा हम लोग याद किए रोज याद करके आते हैं। आपको क्या लगता है? आप कहिएगा तभी तो लिखाएगा ना ना बात नहीं लिखाएंगे कि वो याद करके आए, उनकी मेहनत का सम्मान कीजिए। आप नहीं कीजिए तो आपकी गलती है, लिखाएंगे। सॉरी आज पता नहीं आज क्या है, टाइम खत्म हो गया जी। अब तो गप्पो नहीं मारे आज। ओह अच्छा 2 गो लड़का है ना, इतना क्वेश्चन पूछने लगता है नया लड़का। सब बोलता है कि सब मैथ यहीं पर पढ़ ले, उसी में लेट हो गया ना। और उसका प्रैक्टिस थोड़ा करवा दिए, टाइमो नहीं देखे प्रैक्टिस कराते रह गए। चंदा जी का फोटो कितना सुंदर आता है जी। चंदा जी का फोटो नहीं आता? अच्छा अभी विनयकांत जी कहाँ रह रहे हैं जी? उस दिन से आप भागिए गए हैं जी। हंसी मजाक का बात था। क्या हुआ? ओह अच्छा दीजिए तो किताब दीजिए तो जल्दी नंबर दीजिए तो 20 को। हाँ उस सिंपलीफिकेशन से है खूब है, खोजिए ना है सिंपलीफिकेशन। दीजिए तो किताब। और किताब मेरे पास ही है साइंस। यहाँ अच्छा लड़का है ये देखिए ना, सब लेंगे। 20 को नंबर दीजिए तो चारों से 5-5 को लिखाते हैं। आपका टास्क है 10 अगस्त। अजी चंदा जी नहीं आते तो आप लोग को मन लगता है पढ़ने में? ओए चंदा जी नहीं आते तो मन लगता है आप लोगों को पढ़ने में? लगता होगा कि एगो गार्जियन है। ना तो सही में थोड़ा सा अच्छा लगा, सब डिसिप्लिन में लड़का लोग रहता होगा, मन लगता होगा ना चंदा जी आते होंगे पढ़ने तो। क्या डिसिप्लिन का मतलब होता है वो रिस्पेक्ट होता है। 10 अगस्त लिखिए तो
उपराष्ट्रपति ने किस राज्य के पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया? उपराष्ट्रपति ने किस राज्य के पुलिस को, साउथ के 4 राज्य है उसी में से ले लीजिए। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? 1 अगस्त को कौन सा नया दिवस चालू हुआ है? 1 अगस्त को, अगस्त है ना जी? हाँ, 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? कोई अधिकार दिवस है? दो अगस्त को 146वां जयंती मनाया गया है किस व्यक्ति का? जो शायद तिरंगा का आविष्कार किए होंगे, मतलब तिरंगा का डिजाइन तैयार किए होंगे। आदिपुरम महोत्सव मनाया गया है अगस्त महीना में। आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में? आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? पंचामृत योजना की शुरुआत कौन सा राज्य किया? पंचामृत योजना का शुरुआत कौन सा राज्य किया? पंचामृत योजना का शुरुआत किस राज्य ने किया? 44। नेक्स्ट लिखिएगा, महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्रिका का संपादन किया? हरिपुरा फेमस है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। हरिपुरा किस राज्य में है? बोलिए मत कोई। नेक्स्ट, जतिन दास बंद थे जेल में और 63 दिन का भूख हड़ताल करके जान दे दिए। वो किस केस में जेल में बंद थे? जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को निमंत्रण किसने दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 1919 में लागू किए गए कौन से एक्ट था जिसे लोकप्रिय नाम दिया गया था? ना ही 1919 में कौन सा? हाँ, 1919 वाला एक्ट वाला। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? संथाल विद्रोह। साइंस में टेस्ट पेपर 1-2 था ना? टेस्ट पेपर वो अच्छा 25-26। हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल का नाम क्या है? 3-4 किलो दूध दे देती है बकरी। गाय पोसने से बकरी है, पोस ले लो। अब बकरी का दूध इतना मोटा होता है जी, पूछिए मत, हम लोग पिए हुए हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देना कौन जरूरी है लिखाने का? बोलिए, लीजिए ना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? एपी कल्चर का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड, एपी कल्चर। विश्व में सर्वाधिक भेड़ वाला देश? भेड़, विश्व में सर्वाधिक भेड़ वाला देश। भारत में डेयरी निगम की स्थापना कब हुआ? भारत में डेयरी निगम की स्थापना कब हुआ? भारत में डेयरी निगम की स्थापना कब हुआ? ये कितना है जी? 79 है ना? कितना हुआ क्वेश्चन? 79 है ना? लिखिएगा, इसी में से कम हो जाता, इसी में से ज़्यादा होना चाहिए था। अच्छा, 1-2 दिन का कष्ट है। कृष्णदेव राय किस वंश के थे? कृष्णदेव राय किस वंश के थे? मेवाड़ की राजधानी कहाँ था? मेवाड़ की राजधानी कहाँ था? बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की? बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की? पादशाह।
या बादशाह नहीं, पादशाह है, बादशाह नहीं है। इनमें लिख दिया है बादशाह, पादशाह का उपाधि लिया था। नेक्स्ट लिखिएगा मुगल सेना और अकबर के बीच, मुगल सेना तथा अकबर के बीच हुए युद्ध जिसमें मुगल सेना विजय। ये देखिए कोई बात हुआ जी, क्वेश्चन गलती लिख दिया है। मुगल सेना तथा अकबर के बीच, अरे ये क्या हुआ, मुगल सेना और अकबर के बीच, गलती। अरे मुगले तो अकबर है, ये गलती था, गलती क्वेश्चन लिख दिया है। अच्छा, अकबर के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? अकबर के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? हो गया 20, दीजिएगा तो कॉपी। अकबर के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? कोई आदमी दीजिए कॉपी जल्दी। हाँ चेक कीजिए तो जल्दी जल्दी। कर्नाटका नहीं, तमिलनाडु, तमिलनाडु हाँ। उसके बाद था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, पिग्मी बेकैया। उसके बाद था तमिलनाडु ही था। मध्य प्रदेश का गली थी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यंग इंडिया गुजरात। उसके बाद लाहौर सड़क केस, राजकुमार शुक्ल। रॉयल एक्ट बिहार, जमुना पारी। दूध उत्पादन मधुमक्खी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 1970 तुलुप वंश के थे और चित्तौड़गढ़ थे। उसके बाद था 1507 में, वहीं पे कर दे 1507 में, 7 और ना सलीम चिश्ती नहीं, सलीम चिश्ती। मान सिंह उसका अथी था तो मंत्री था, और सलीम चिश्ती उसी से इंस्पायर होकर अपने बेटा का नाम सलीम लिख दिए। लीजिए तो किताब किधर का है सब जी? एगो किताब सब इधर का। चलिए जल्दी जल्दी मार्क बताइए तो बहुत लेट हो गया। अब वो आप लिखे हैं कितना आपका हुआ? रुकमानी जी 0। आपका जी लिखते ना तो 8-7 को मार्क आ जाता। आपका वो 12 आया? हाँ। आप बताइए 14। टास्क बढ़ाने